हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दिमाग में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनसीईआरटी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को की गई थी। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। संसद भी उनके विनियमन के लिए अधिकृत है। तो आइए वीडियो के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो अभी जैसा हमने बताया कि 28 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में जो है मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 जो है उसके अधीनस्थ न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दूर संचार विवाद निपटाने एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण जो है संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को। संसद द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से रिटायर्ड सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 65 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 134(1). नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम संख्या 5 होनी चाहिए। इधर कुछ सर्वोच्च न्यायालय संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं और उनसे संबंधित विषय है, तो आइए जान लेते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के
अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 24 का विषय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 126 का विषय है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों एडवोकेट HOC जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 128 का विषय क्या है? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 129, इसमें उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। अनुच्छेद 130 का विषय है उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। अनुच्छेद 131 में विषय है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का विवरण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति स्पेशल लीव टू अपील का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 में जो है विषय है उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 137 का विषय है उच्चतम न्यायालय के अपने निर्णयों के पुनर्विचार रिव्यू की शक्ति के बारे में उल्लेख। नेक्स्ट है अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 143 में जो है राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 145 का विषय है अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को विनियमित करने के लिए नियम रूल बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते व पेंशन जो है भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति है जो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन रिव्यू हेतु अधिकृत करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। भारत में संविधान की मूल संरचना, बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत जो है वो न्यायिक समीक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का संरक्षक जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। यहाँ न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां जो हैं उसके बारे में बताया गया है, तो आइए देख लेते हैं। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। न्यायालय की अवमानना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना कंटेम्प्ट के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस ऑन जज। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। ये किसका विषय है? ये अनुच्छेद 124(7) का विषय है। इसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 124(7) के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है वह किसी भी न्यायालय में जो है वकालत नहीं कर सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। कानूनी मामलों में उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति जो है परामर्श ले सकता है। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को जो है वो भारत का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 132 के अंतर्गत, सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 133 के अंतर्गत, आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें अनुच्छेद 134, विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें अनुच्छेद 136। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष तक। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कम से कम किसी उच्च न्यायालय में हाईकोर्ट में 10 साल तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हों उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है, भारत के न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालयों उच्चतम न्यायालयों को। भारत के न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो उच्च न्यायालयों, हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट को। लोकहितवाद
पिल की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। पिल की संकल्पना का उद्गम जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जा सकती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।